सो है गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारा LVM-3 48 सैटेलाइट्स OneWeb के लॉन्च कर सकता है क्या नहीं। आप सभी को पता ही होगा कि लगभग हमने 23 अक्टूबर को रात के 12:07 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा 4 के द्वितीय प्रमोचन मंच से हमारे LVM-3 यानी कि GSLV Mark 3 के जरिए OneWeb के 36 अलग अलग संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में अंतर्क्षेपित किया था। तो इसी चीज़ को ज्ञात करते हुए फैल्कन 9 जो कि एक स्पेसएक्स का रॉकेट है, उसके ऊपर OneWeb के 48 सैटेलाइट्स लॉन्च के लिए स्केड्यूल्ड है। तो मन में एक जिज्ञासा आई थी और इसरो रेडिट ग्रुप पर भी ये आया था कि भैया क्या LVM-3 यानी कि हमारा GSLV Mark 3 OneWeb के 48 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में अंतर्क्षेपित कर सकता है क्या, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आया था रेडिट ग्रुप पर। और इसका आंसर रेडिट ग्रुप पर ही मिल चुका है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दुकानदारी को। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक जो OneWeb की सैटेलाइट है उसका वेट है 150 किलोग्राम, यानी कि अगर हम एक सैटेलाइट लेते हैं हमारे OneWeb की तो उसका ग्रॉस मास लगभग 150 किलोग्राम आता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें 48 सैटेलाइट्स का तो लगभग वो 7200 किलोग्राम से आता है, यानी कि लगभग 7.2 टन्स, यानी कि टोटल ग्रॉस वेट जो होगा हमारा पेलोड का वो 7.2 टन्स होगा। और अगर वही हम LVM-3 यानी कि GSLV मार्क 3 की बात करें तो GSLV मार्क 3 हमारे लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में 10 टन लेके जा सकता है। यानी हमारा जो GSLV है वो लो अर्थ ऑर्बिट में तो 10 टन लेके जा सकता है, लेकिन पोलर या आप कह सकते हो जो पोलर ऑर्बिट से उसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो शायद से हमने ये जो लॉन्च हुआ था ये लॉन्च पोलर ऑर्बिट्स पर हुआ था। आपने अगर गौर किया होगा तो हमने नीचे की साइड क्रॉस मतलब नीचे लॉन्च किया था, पोलर रीजन से होकर गुजरा था रॉकेट। तो होप सो कि ये आई थिंक ये पोलर लॉन्च था और होप सो कि ये पोलर लॉन्च होगा। अगर पोलर लॉन्च था और होगा हमारे इस OneWeb का तो देखिए 48 सैटेलाइट्स का पोलर लॉन्च अगर हम GSLV की तरह GSLV से करेंगे तो हमें ये एक एग्जैक्ट आप कह सकते हो हमें बाउंड्री नहीं पता है, हमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि इतने नंबर से हम एक्सीड नहीं कर सकते। इसलिए हम इससे पहले कुछ नहीं कह सकते, हमें हमारे पास एक बाउंड्री होनी चाहिए कि भैया हम इतना कैरी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लोअर ऑर्बिट का एक बाउंड्री है कि हम 10 टन तक कैरी कर सकते हैं, इसलिए मैंने जस्ट एक स्मूथली कह दिया कि भैया 7 टन ये लेके जा सकता है, 7.5 टन ये लेके जा सकता है लोअर ऑर्बिट में। लेकिन क्या ये 7.5 टन पोलर ऑर्बिट में लेके जा सकता है, इसका कोई आइडिया नहीं। अभी देखिए ये जो 48 सैटेलाइट्स है, अभी हम साइज पर भी आएंगे। अभी ये वेट की बात होगी। अगर हम लोअर ऑर्बिट की बात करते तो GSLV Mark 3 लोअर ऑर्बिट में छोड़ सकता है। लेकिन फिर से हम अभी सैटेलाइट्स की बात करते हैं। देखिए सैटेलाइट्स की जो साइज़ है वो काफ़ी एक्सीड हो जाती है, यानी कि डिस्पेंसर भी लंबा लगता है। डिस्पेंसर यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो वो सैटेलाइट होल्डर जिसपे कई सारे अलग अलग सैटेलाइट्स लगे रहते हैं उसको हम सैटेलाइट होल्डर या डिस्पेंसर कहते हैं। तो वो जो डिस्पेंसर होता है उसकी साइज़ भी मैटर करती है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 36 सैटेलाइट्स फिटेबल ऐसा ही डिस्पेंसर हमें मिला था। उसके साथ ही साथ हमारे पास टाइम कम था। जो OneWeb के आप कह सकते हो एक शेयर होल्डर है हमारे मित्तल साहब, उन्होंने कहा था कि हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। उसके साथ ही साथ डिस्पेंसर के ऊपर 36 सैटेलाइट ही माउंटेबल थी इसलिए हमने 36 सैटेलाइट लॉन्च की। और उसके साथ ही साथ जो फेयरिंग है हमारी GSLV या LVM-3 की, वो भी थोड़ी सी आप कह सकते हो छोटी है। अगर हम फेयरिंग की साइज़ बड़ी कर देते और उसमें बड़ा डिस्पेंसर लगा देते, लॉन्ग टाइम मतलब ज़्यादा टाइम होगा हमारे पास तो हम ज़्यादा सैटेलाइट्स उसमें माउंट कर सकते हैं और ज़्यादा फंक्शंस दे सकते हैं, मतलब आई मीन ज़्यादा आप कह सकते हो प्रोग्राम फीड कर सकते हैं ताकि जो सैटेलाइट सेपरेशन है वो काफ़ी स्मूथली हो। सो एनीवेज वही आता है कि हमारे पास फेयरिंग आप कह सकते हो मतलब जो आप कह सकते हो फेयरिंग है उसकी साइज़ ऐसा मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। 48 सैटेलाइट लॉन्च हो तो मतलब अगर हम करेंगे तो बढ़ानी पड़ेगी ऐसे मुझे लगता है। डिस्पेंसर मेन ही डिस्पेंसर आता है हमारा, डिस्पेंसर बड़ा होना चाहिए। सो एनीवेज यही था। अगर हम देखिए LVM-3 जो है यानी कि हमारा आप कह सकते हो GSLV यानी कि आप कह सकते हो भूस्थैतिक या आप कह सकते हो भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान का तृतीय संस्करण
वो दरअसल अ, बहुत हमें अभी तक हमें पता नहीं कि भाई कितना लेके जा सकते हैं मैक्सिमम ये। तो हम एक जस्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं 10 टन तो हो सकता है। LVM3 कैरी करेगा 10 टन, मुझे ऐसा लगता है। पर लेकिन जो हमारे ओसिन है उन्होंने कहा है कि ये 8 टन तक कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, 10 टन नहीं। सो देखेंगे वही 7.5 टन तो 8 टन के नीचे ही आ जाता है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में 48 सैटेलाइट इजीली कैरी कर सकता है। एनीवेज देखेंगे भैया, हमने तो PSLV के जरिए 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, तो ये GSLV क्या है? GSLV के ऊपर भी बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन वन वेब के नहीं। एनीवेज मैं जस्ट एक जोक कर रहा था। सीरियसली अगर बहुत सारे सैटेलाइट्स का लॉन्च होता है वन वेब से, आई मीन GSLV से वन वेब का, तो काफ़ी मज़ा आएगा। देखेंगे किसी और मतलब देखेंगे कब लॉन्च होता है, या ऐसा हो भी सकता है, ये हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।